जाने जा यार, वो भी अल्लाह की मखलूक है। एक बात बताऊं, कुत्ता भी मेरे आका की ताज़ीम किया नहीं किया? एक मर्तबा मेरे आका अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? पीछे वाले बोलो भाई, कहाँ बैठे थे? माँ सब खाए ऊपर बद कहाँ से परेशान खाने ऐसा लगा मुसीबत तुम्हारा आज खाने के लिए क्या यार, कैसे कैसे लोग सुन भी नहीं रहे, बोल भी नहीं पा रहे। सोचे मेरे आका अपने सहाबा के साथ कहाँ बैठे थे? एक आदमी आया, मेरे आका ने देखा कि उसके पैर से खून बह रहा था। मेरे आका ने पूछा तुझे क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आ रहा था फला जगह, फला कुत्ते ने मेरे को काट लिया। मेरे आका खामोश से कुछ नहीं बोली। दूसरा आदमी आया, मेरे आका ने देखा कि उसके भी पैर से खून बह रहा था। मेरे आका पूछते तुझे क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आ रहा था फला जगह, फला कुत्ते ने मेरे को काट लिया। मेरे आका अपने सहाबा से फरमाते हैं, मेरे सहाबा चलो देखे कहीं कुत्ता पागल तो नहीं हो गया जो सबको काटता जा रहा है। मेरे आका अपने सहाबा के साथ चले, जहाँ पर कुत्ता था, कुत्ते ने मेरे आका को देखा तो कुत्ता दौड़ता हुआ आया, मेरे आका के कदमों में अपने सर को रगड़ने लगा। मेरे आका ने पूछा, हे कुत्ता पता तुमने उन दोनों को काटा क्यों? तो कुत्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं पागल नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं दीवाना नहीं हूँ। फिर काटे क्यों? कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने मालिक के दरवाजे पर बैठा था, ये दोनों जा रहे थे आपकी और आपके सहाबा की बुराई करते हुए जा रहे थे। या रसूल अल्लाह मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने काट लिया। एक नापाक जानवर मुस्तफा की तौहीन बर्दाश्त ना कर कुल मखलूकात, बताओ हमको कैसा होना चाहिए? देखो वो सहाबी है, मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबी कोई ख्वाहिश है? कहा या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश है। कहा वो कौन सी? कहा या रसूल अल्लाह बचपन से लेके जवानी आ गई है, आज तक मैंने कभी मीठा नहीं खाया। या रसूल अल्लाह खाने की इच्छा है। इतना कहना था, मेरे आका ने उस्मान गनी को बुलाया। उस्मान गनी मेरे इस गरीब सहाबी को जल्द से जल्द मीठा दो। नबी पूछ रहे हैं क्योंकि कल जोहर से पहले मौत आएगा। नबी पूछ फिर मेरे आका ने पूछा और कोई ख्वाहिश है? 2 मिनट की बात है, बड़ी तवज्जो से सुने भैया। उनके टोपियों का रखा था, मीरा बैठा तू बैठा रहे। हाँ सुनाओ भाई, सुनाओ ना। हाँ देखिए बड़ी तवज्जो से मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी और कोई ख्वाहिश? पहली ख्वाहिश क्या? जिंदगी में कभी बचपन से लेकर जवानी आ गई मीठा नहीं खाया। मेरे आका ने फिर पूछा कोई और ख्वाहिश? उस्मान गनी को हुक्म दिया मेरे इस गरीब सहाबी को मीठा दो। मेरे आका ने तुरंत पूछ लिया और कोई ख्वाहिश? कहा या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश और है। कहा वो कौन सी है? कहा या रसूल अल्लाह मैं भी निकाह करना चाहता हूँ, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सुन्नत अदा करना चाहता हूँ। नबी जान रहे हैं जिब्रील ने बताया है कि कल जोहर से पहले मौत आ जाएगी। जिब्रील ने बताया है मौत आ जाएगी। फिर भी मेरे आका फरमाते तुमने किसी को देखा है? हाँ या रसूल अल्लाह देखा हो। कहा कौन है? कहा फला सहाबी की बेटी है, लेकिन या रसूल अल्लाह गरीबी की वजह से कोई बेटी का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं है। गरीबी की वजह से कोई मेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। जो माहौल था वही माहौल आज भी है। पहले भी अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से निकाह नहीं करते थे, आज भी वही माहौल है। अमीर लड़का गरीब लड़कियों से निकाह कर लेता है, लेकिन अमीर लड़की गरीब लड़कों से निकाह नहीं करती। मेरे आका ने फरमाया कौन है? कहा फला सहाबी की बेटी है। मेरे आका ने सहाबी को बुलाया, इधर आओ। वो सहाबी आते हैं, मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी तुरंत इसी वक्त तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे इस गरीब सहाबी से करो। नबी का हुक्म था, कौन इनकार कर सकता?
ठीक है, निकाह हो गया, शाम से सुबह हुई, मेरे आका ने दूसरे साहबी को बुलाया, ए मेरे साहबी इधर आओ। कहा आए साहबी, कहा इस गरीब साहबी के घर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहना, जब जोहर से पहले रोने की आवाज आ जाए तो मुझे आके बता देना। कहा ठीक है। दूसरे साहबी जाते हैं, उस गरीब साहबी के घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उनके घर में रोने की आवाज नहीं आ रही है, खुशियों का माहौल है, खुशियों का माहौल है। जोहर का वक्त आ गया, रोने की आवाज नहीं आई, खुशियों का माहौल है। जोहर का वक्त गुजर गया, खुशियों का माहौल है। वो साहबी आका की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था आज जोहर से पहले इस गरीब साहबी के घर से रोने की आवाज आएगी, लेकिन इसके घर में तो खुशियों का माहौल है। इतना सुनना था, मेरे आका ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी है, कैसे ही मुस्तफा ने सलाम फेरा है, हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं। मेरे आका फरमाते जिब्रील, कल तो तुमने कहा था आज जोहर से पहले इस गरीब साहबी की मौत हो जाएगी, लेकिन इसके घर में खुशियों का माहौल है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज इसकी मौत होने वाली थी, लेकिन या रसूल अल्लाह तो जिंदगी में मीठा ना खाया हो। शाम को दोनों मियां बीवी मीठा खाने बैठे थे, इतने में फकीर मांगने के लिए आ गया, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ अदा कर दो, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। या रसूल अल्लाह, जो जिंदगी में मीठा ना खाया हो उसके सामने मीठा आया है तो उसने उठा करके उस फकीर को दिया है, फकीर ने मीठे को खाया है और खाने के बाद दुआएं दी है, अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, उस फकीर की दुआओं से अल्लाह ने उसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया। सोचे मोहब्बत कैसे, आज हम लोग कैसे, कोई गरीब मांगने के लिए आ जाता है ना तो सीधे कहते हैं भाई छोटा नहीं है, बाद में आएगा। सोचो वो कैसे, जो जिंदगी में मीठा ना खाया हो, एक बार मीठा आया है तो उन्हें उठा करके उस फकीर को दिया। सोचो काश हमारे दिल में भी वो मोहब्बत हो जाती है, काश हमारे दिल में भी वो प्यार हो जाता, काश हमारे दिल में मुस्तफा से इश्क हो जाता तो मेरी जिंदगी की मेराज हो जाती। आज हम दिन रात मोबाइलों में गुजारते हैं, रातों 2-2 बजे रात तक मोबाइलों में गुजार रहे हैं। यारो इस जिंदगी को बर्बाद मत जाने को, वरना जिसकी रूह निकल गई फिर तुम्हें सुभान अल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। अभी जिंदा हो, जितनी नेकियां कर सकते हो कर जाओ, जितना अच्छा काम कर सकते हो कर जाओ, वरना मरने के बाद फिर तुम्हें सुभान अल्लाह कहने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई खताएं कोई लफ्ज़ें हुई हो हम तौबा करते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।